प्रेजेंट जो आप वीसी है वो कह रहे हैं मुझे डर लगता है, आज की मीटिंग में भी शायद वो नहीं थे। अब देखिए, अगर एक जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी अब बोल रहे हैं कि ठीक है, लगता तो वही है फिर, लेकिन हम उनके बारे में जाते किस लिए? हमको मारने तो नहीं जाते एक बार भी नहीं, हम उनसे प्रश्न करने जाते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। तो इससे अगर तो डर तो छात्रों से नहीं लगता, डर लगता है उनको क्वेश्चन से। सीसीटीवी से कैसे, आप बताइए, आप एक लॉजिक दीजिए हमको, सीसीटीवी से कैसे रैगिंग ये होगा? हम क्या कर सकते कि नियोग मैंने वो सीसीटीवी का हम देख सकते हैं कि क्या हुआ है, बट कैन इट स्टॉप इट? उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं? आपको जिनसे सेंसिटाइजेशन क्लासेस करना होगा, जो हॉस्टल में छात्र रह रहे हैं उनसे बात करना होगा कि व्हाट इज बॉदरिंग यू, क्यों ये ऐसा सुलभ आचरण कर रहे हैं, कि व्हाट इज ब्रिंगिंग यू टू ऐसा करना उचित नहीं है, क्यों उचित नहीं है, इनके साथ डायलॉग में जाना होगा, तभी कुछ आएगा। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं डाई को लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी कलकत्ता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में है। अगस्त के महीने में जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट की रैगिंग की वजह से मौत हो गई थी, उसको लेकर अब भी तनाज़ा बरकरार है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, ये बताएं पूरा मामला क्या हुआ था अगस्त के महीने में। तो 9 अगस्त को हमको खबर आई कि शाम को नहीं, रात को हमें खबर आई कि 11 साढ़े 11 बजे कि एक लड़का A2 हॉस्टल जो है, मेन हॉस्टल का जो A2 ब्लॉक है, उधर से 3 तला के फ्लोर से कूद गया। तो फिर जब वो ये सब हुआ कि पुलिस आई, फिर इंटरनल एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी स्थापित हुआ, तो उसका जो रिपोर्ट है कि वो पहले कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि रैगिंग का केस नहीं है, ही वॉज मेंटली अपसेट, ही वॉज मेंटली इल। तो ये सब जब हमें पता चला तब सामने आ गया कि ये नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं था, ही वॉज नॉट मेंटली साउंड, इट वॉज कम्प्लीटली मेंटली साउंड एंड दिस हैपेंड रैगिंग की वजह से ही हुआ था, ये रैगिंग का ही केस है। तो इसको लेके जो यूजीसी गाइडलाइंस है उसमें लिखा है कि द फर्स्ट ईयर्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी उनको एक अलग हॉस्टल में रखना है, ठीक है। तो अभी भी जो बोर्डर्स हैं, अभी भी वो क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सिटी के जो मेन हॉस्टल है उधर ही सीनियर बोर्डर्स के साथ ही रह रहे हैं। अभी तक 2.5 महीना हो गया, सॉरी 1.5 महीना हो गया, अभी तक न्यू हॉस्टल एलोकेट नहीं किया उन लोगों को। और जो वीसी है हमारी यूनिवर्सिटी के, वो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। जब भी हम बात करना चाहते हैं उनसे, वो बोलते हैं कि यार कोई काम है, हमें निकलना है, अभी प्रोविसी से बात करो। लेकिन उनका भी तो कोई अथॉरिटी का तो भी दायर रहता है ना, तो वो उसको हमेशा ही साइड में रख के चले जा रहे हैं। इसके बाद जो एक बात हुआ कि एक्स आर्मी के जो आदमी होंगे वो सेफ्टी के लिए इधर आएंगे। तो एक यूनिवर्सिटी जहाँ फंड कट्स हो रहा है, फंड नहीं मिल रहा ठीक से, लैबोरेटरीज काम नहीं कर रहा, जो फैकल्टी है एक फैकल्टी नियोग नहीं हो रहा है, फिर न्यू फैकल्टी नहीं आ रही है, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अगर फंड आए तो सुधर जाएगा, यूनिवर्सिटी वुड बी एकेडमिकली ब्रीदिंग प्रॉपरली, जो अभी नहीं हो रहा है। तो उसको एकदम साइड लाइन करके वो 2.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए एक्स आर्मी के लिए आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये मिलिट्री जोन नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है। इधर जो छात्र छात्रियां हैं मैंने पढ़ने आते हैं इधर, कोई मैंने कौन कर रहा है? हमारा सवाल है, ये राज्य सरकार कर रही है या केंद्र की सरकार है? तो चांसलर जो है आनंद बोस, उन्होंने उनके अपॉइंटमेंट किया है। तो अब उनका अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखा जाए तो उधर ही सामने आ जाएगा बात क्या हो क्या रहा है। तो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे, जो एक्स आर्मी मैन को अपॉइंट करने का जो बात है, तो इधर यूनिवर्सिटी में देयर आर नॉट इनफ सिक्योरिटी पर्सनल। जो यूनिवर्सिटी के परमानेंट हो के जो कॉन्ट्रैक्चुअल सिक्योरिटी गार्ड्स है, नंबर जितने संख्या में है वो इधर, दैट इज़ नॉट इनफ। और ज़्यादा संख्या चाहिए। यूनिवर्सिटी यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार जो नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल जो इधर हैं, दैट इज़ नॉट इनफ, क्राइटेरिया नहीं है उनका, कम है अभी। तो महिला गार्ड बढ़ाइए, यूनिवर्सिटी का जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाइए। तो वो कैसे एक आर्मी आके रैगिंग कैसे रोक सकता है? व्हाट यू कैन डू इज सेंसिटाइजेशन क्लासेस कीजिए, आप क्लासेस लीजिए कि क्यों रैगिंग गलत है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, सेंसिटिविटी के लिए क्लासेस लीजिए, सेमिनार्स कीजिए, छात्र छात्री के साथ पास जाए, उनके साथ बात कीजिए। वो तो यही नहीं करने आ रहे हैं, वो क्या करने आते हैं? एसी रूम में बैठने के लिए आ रहे हैं। जब छात्र छात्री बोल रहे हैं कि अब 5 मिनट के लिए बात कीजिए, वो गाड़ी पे बैठ के कांच उठा के बैठ जा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। प्रो वाइस चांसलर आके बारिश में भीग के उनके साथ नेगोशिएट करना हो, ये क्या कौन सा विधि सुलभ आचरण है? नहीं है। तो और भी बहुत सारे जो दाबियाँ हैं हम उनके पास लेके गए। तो अभी जस्ट इसी शुरू हुआ है कुछ देर पहले। तो अभी तक जो चल रहा था कि विभिन्न छात्र संगठन, वर्कर्स यूनियन और जो भी स्टेक होल्डर्स है, उनका जो डेप्यूटेशन था, उनका जो दाबी था, वो उनको लेके आए हैं अभी इधर। अभी वो कंपाइल हो चुका है, अब कुछ देर पहले इसी शुरू हुआ है। यूजीसी की तरफ से एक रिपोर्ट आया है, वो भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी की भी तरफ से एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की गई थी 46 पेजेस का, इसके बारे में तो हमें जानकारी दें। तो एक हादसा हुआ कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो बात है, यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट 5 तारीख को वीसी के पास पेश किया गया, और उसी दिन या फिर उसी एक दिन बाद
एक न्यूज़ चैनल ने उस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को पेज बाय पेज स्कैन करके टीवी पे दिखाया, और अभी भी जो भी जिनका नाम आया है वो भी अभी चला गया। एंड वी नीड टू रिमेंबर, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी भी इट्स अंडर ट्रायल, अभी भी ये पूरा एकदम कंपाइल्ड होकर नहीं आया। दिस इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट। इसके बाद भी इसको स्क्रूटिनी किया जाएगा, फिर और एक बार कमेटी बैठेगा, इसको बात करेगा, फिर इट विल बी पब्लिश्ड। ये प्राइमरी वाला है, इट इज़ नॉट द लास्ट वन। सवाल है, कहा जाता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज की कमी है। अथॉरिटी ने कहा है कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। तो आप अभी जाके देख सकते हैं, तो साइंस फैकल्टी का जो लैब्स है वहाँ पर सब सीसीटीवी है, सब सीसीटीवी है। लेकिन हम जिस मुद्दे को लेके सीसीटीवी का विरोधिता कर रहे हैं वो है कि सर्वेलेंस के बारे में। हमको मालूम है कि जो सीसीटीवी है ठीक है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन रैगिंग को वो रोध कैसे करेगा? हाउ विल इट स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग? कहना चाहिए सीसीटीवी से रैगिंग नहीं रुकेगी। नहीं, सीसीटीवी से कैसे? आप बताइए, आप एक लॉजिक दीजिए हमको, सीसीटीवी से कैसे रैगिंग ये होगा? हम क्या कर सकते हैं कि नियोग मैंने वो सीसीटीवी के हम देख सकते हैं कि क्या हुआ है, बट कैन इट स्टॉप इट? उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं आपको, जिनसे सेंसिटाइजेशन क्लासेस करना होगा, जो हॉस्टल में छात्र रह रहे हैं उनसे बात करना होगा कि व्हाट इज बॉदरिंग यू, क्यों ये ऐसा सुलभ आचरण कर रहे हैं, कि व्हाट इज ब्रिंगिंग यू टू ऐसा करना उचित नहीं है, क्यों उचित नहीं है, इनके साथ डायलॉग में जाना होगा, तभी कुछ आएगा। काउंसलिंग, आप काउंसलिंग कह रहे हैं। हाँ। तो क्या यूनिवर्सिटी में रैगिंग को लेकर कोई काउंसलिंग नहीं होती थी? एक टीम होती है तमाम यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे वो टीम काम कर रही थी? नहीं, ऐसा एकदम नहीं। बहुत बार ऐसे घटनाएं हुई हैं कि जो स्टूडेंट्स छात्र 2012 से लेके बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। 2015 में 2 छात्र थे हमारी यूनिवर्सिटी के जिनको मेन हॉस्टल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो रैगिंग का विरोधिता कर रहे थे हॉस्टल में। तो उसके बाद जब आए थे लोग उसका जो जस्टिस के लिए, तो अथॉरिटी ने सिर्फ डेपुटेशन लिया, वो बोला कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझा देंगे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस मामले में कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया, आप भी एक स्टूडेंट है, क्या लगता है वो दोषी हैं? अब देखिए, कोई ना कोई तो रैगिंग किया ही होगा, वो तो ही वॉज नॉट मेंटली इल। ये जो एक सेक्शन जो बताना चाहता है कि द स्टूडेंट वॉज मेंटली इल, वो एकदम फॉल्स है, उसको रैगिंग किया गया है। और जो इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट आए हमारे पास, जो पुलिस जो धाराएं दिया है उन लोगों को, और जो एविडेंस आया है उसको देख के तो लग रहा है द स्टूडेंट्स हु डिड द रैगिंग दे कॉन्फेस देमसेल्व्स कि हमने ये किया है। जो एक लेटर था, लेटर का सीन था कि छात्रों ने बोला कि वो स्वप्नों ने लिखा है, तो वो भी मालूम चला कि नहीं, एक सीनियर ने लिखा था उस लेटर को। सीसीटीवी तो नहीं लगेंगे, इसके खिलाफ जो आप लोगों का जो विरोध है कब तक जारी रहेगा? देखिए, यूनिवर्सिटी को हम बोले थे कि सीसीटीवी का विरोधिता वैसे हम नहीं कर रहे। सीसीटीवी का जो फुटेज है, ठीक है, वो कौन देखेगा? सीसीटीवी का जो फुटेज है वो कौन देखेगा? हु वुड बी इन दैट कमिटी जो देखेगा सीसीटीवी का फुटेज को? और उसके बाद सीसीटीवी का फुटेज के साथ क्या होगा वो कौन देखेगा? तो एक ट्रांसपेरेंसी का जो बात है यूनिवर्सिटी के चालू होने के बाद, जो ट्रांसपेरेंसी का बात है जो सीसीटीवी के साथ आता है, उसका कोई जवाबदेही वो नहीं कर रहे। हमने पूछा कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बोला है कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज विल डिसाइड द स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, तो वो क्या भी है उसका बारे में भी डिस्कशन करने के लिए वो राजी नहीं है। तो एक जो है, जब ठीक है, अब जो यूजीसी अनुଯାयी मैंने जो भी होता है आप कीजिए, लेकिन देयर शुड बी इनफ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर कंसर्न्ड। प्रेजेंट जो आप वीसी है वो कह रहे हैं मुझे डर लगता है, आज की मीटिंग में भी शायद वो नहीं थे, स्टूडेंट से क्या वो डर रहे हैं क्या? अब देखिए, अगर एक जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी अब बोल रहे हैं कि ठीक है लगता तो वही है फिर, लेकिन हम उनके बारे में जाते किस लिए? हमको वो मारने तो नहीं जाते, एक बार भी नहीं, हमसे प्रश्न करने जाते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ। तो इससे अगर तो डर तो छात्रों से नहीं लगता, डर लगता है उनको क्वेश्चंस से। जो छात्र जब बोल रहे हैं, जो उनके क्रेडिबिलिटी एज अ वीसी, एज एन अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसको लेकर हम सवाल कर रहे हैं उनसे, सवाल से डर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहे। यहाँ के गवर्नर से आप लोगों की बातचीत हुई? हाँ हुई थी, लेकिन मैं नहीं था उस टाइम। लाइक यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो गए थे, तो गवर्नर ने हमको यूनिवर्सिटी के छात्रों को कहा कि जितना जल्दी हो सके वो हम देख रहे हैं, इस विषय के अंदर जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, एंड इट विल बी सॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल, यही तो बोल के गए थे। देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने गुजर चुके हैं जब जादवपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से एक तालिब इल्म की लाश पाई गई थी। इस मामले में कई स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इस मामले को अभी तक
यूनिवर्सिटी की तरफ से हल नहीं किया गया है और आज भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में मीटिंग चल रही है। मीटिंग का नतीजा अब तक सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ जो नए वीसी है उनके भी रोल को लेकर यहाँ के स्टूडेंट ने सवाल उठाया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में सीसीटीवी कैमरे को लगाने को लेकर इनका कोई विरोध नहीं है। इनका ये कहना है कि सीसीटीवी पर नज़र कौन रखेगी, निगरानी किसकी होगी, आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपको रैगिंग रोकना है तो उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आप काउंसलिंग कराएं, स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करें। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।